Hey guys, thanks for watching MP Education. Today we are going to discuss class 10 मैथ्स सर्कल्स नया चैप्टर है पार्ट 1. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा बेसिक चीज पहले जान लेंगे सर्कल के बारे में, फिर थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे. ठीक है, तो द चैप्टर इज नॉट सो बिग वन, सो 2 पार्ट में आई होप खत्म होना चाहिए. ठीक है, एंड थोड़ा बता दो अपडेट कि ये चैप्टर से देयर इज नो डिलीशन, सो डोंट बी हैप्पी. ठीक है, ये चैप्टर में से ईच एंड एवरी सम इज इंपॉर्टेंट एंड थ्योरम्स भी है. देयर आर 2 थ्योरम्स ओनली इन द होल, उसमें एक ही आएगा तुम लोगों का एग्जाम में. ठीक है, चलो पहले तो जान लेते हैं कि सर्कल क्या है. जिन लोगों को नहीं पता है सर्कल क्या है, इसको क्या बोलते हैं? सर्कल. क्लास 2 में पढ़ा था कि नहीं? सी फॉर सर्कल, ओके, या फिर बी फॉर बॉल, वो भी सर्कुलर ही होता है. ठीक है, तो सर्कल का क्या रहता है? एक सेंटर रहता है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस पार्ट, मतलब सर्कल का सेंटर से कोई भी जगह उसको तुम एक लाइन से जोड़ दो, दैट बिकम्स योर व्हाट? रेडियस. ठीक है, ये तो पता ही है तुम लोगों को. अच्छा, रेडियस का अगर डबल तुम स्ट्रेट लाइन लेते हो, सपोज ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? डायामीटर. ठीक है, इतना तक तो पता ही है तुम लोगों को. अच्छा, व्हाट यू डोंट नो इज 2 थिंग. ठीक है, अभी सोचो एक सर्कल, ठीक है, और एक लाइन है, ऐसा एक लाइन है. ठीक है, अभी सर्कल और लाइन दोनों एक प्लेन में है. ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, कैसे रह सकता है एक सर्कल और एक लाइन दोनों विदाउट टचिंग ईच अदर भी रह सकते हैं. एक सर्कल, ठीक है, और एक लाइन ऐसे 2 पॉइंट पे भी टच करके रह सकता है. ठीक है, या फिर और एक पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये सर्कल है और ये एक ही लाइन गया जो इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच किया. ठीक है, इन दिस पॉइंट. ठीक है, सो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज. तो अगर कोई लाइन, ये तो चलो कोई काम का नहीं है, अगर ये एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट में काटा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड. ठीक है, SECANT, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में मिला था ना सेकेंड, वही है सेकेंड. ठीक है, वही. एंड इफ अ लाइन कट्स और टचेस द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तुमने किया था ना, sin cos tan का फुल फॉर्म क्या था? टेंजेंट. सो दैट टेंजेंट इज दिस वन. ठीक है, अगर कोई सर्कल को एक लाइन ओनली 1 पॉइंट पे टच करता है, देन वी कॉल इट एज टेंजेंट. और जहां पे ये कट करता है, जिस पॉइंट पे ये कट करता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अभी ये 3 तो बात क्लियर हो गई कि सेकेंड क्या है, टेंजेंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है. ठीक है, तो बुक में पहले तो एक बार देख लेता हूं. हाँ, ये सभी है. अभी बात है कि एक सर्कल का, सपोज ये वाला एक पॉइंट तुम सोचो, सपोज दिस इज अ सर्कल, राइट. अगर मैंने बोला कि ये पॉइंट से कितना टेंजेंट पास करा सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन यू पास इन वन थ्रू 1 पॉइंट. ठीक है, तुमने सपोज ये वाला एक बना दिया, ये तो लगा ही नहीं, सोचो कि ये इसके ऊपर लग गया. ठीक है, यहाँ से और एक बनाया ऐसे, यहाँ से और एक बनाया ऐसे, यहाँ से और एक बनाया ऐसे, मेरा हो नहीं रहा. ठीक है, बट इफ यू थिंक केयरफुली कि ये पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास करेगा, बट बाकी सब क्या होगा? वो सब सेकेंड होगा, राइट. सेकेंड क्यों होगा? बिकॉज वो 2 पॉइंट पे ही टच करेगा. देयर कैन बी ओनली one and only one tangent passing through 1 point. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सर्कल का एक पॉइंट से कितना टेंजेंट्स पास कर सकता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 1. ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, ठीक है, क्वेश्चन देखो, दो तरह का तरीका का क्वेश्चन है. वन इज कि एक सर्कल का कितना टेंजेंट्स हो सकता है. देखो ये क्या होगा, यहाँ से एक टेंजेंट हो सकता है, यहाँ से एक टेंजेंट हो सकता है, यहाँ से एक हो सकता है, यहाँ से. तो एक ही पॉइंट पे अगर वो लाइन कट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट. एंड देखो सर्कल में क्या है, कितना सारा पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होगा? टेंजेंट्स पॉसिबल है. तो अगर क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, योर आंसर शुड बी इनफाइनाइट. बट
इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि एक पॉइंट से कितना टेंजेंट्स पास कर सकता है, तो उसका आंसर क्या होगा 1. ओनली देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल. ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का एक टेंजेंट बना दिया तुमने, सपोज दिस इज द टेंजेंट. अभी क्वेश्चन इज कि इसका पैरेलल कितना टेंजेंट्स पॉसिबल है. ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स पॉसिबल इफ वन टेंजेंट इज गिवन, तो तुम्हारा सिंपल सा बात है, अगर ये टेंजेंट है पैरेलल होने से ये वाला ही होगा. अगर तुमने ऐसा लिया थोड़ा बेकार, थोड़ा चेंज करके, वो इसके साथ पैरेलल होगा क्या? नहीं होगा. मतलब ये अगर सेंटर है तो इन दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा, एक ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो इसी पॉइंट से ही पास करेगा एक ही टेंजेंट. तो एक टेंजेंट का कितना होगा? एक ही पैरेलल टेंजेंट होगा. ठीक है, अगर मान लो मैंने यहां से एक लिया तो यहां से भी और एक जाएगा, तो ये भी क्या है? तो पैरेलल टेंजेंट्स है. मतलब एक का पैरेलल क्या होगा? और एक ही टेंजेंट होगा. ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि हाउ मेनी पैरेलल सेकंड्स पॉसिबल, हाउ मेनी पैरेलल सेकंड्स पॉसिबल, तो उसको क्या बोलोगे? सपोज एक सर्कल है, यहाँ पे ऐसे तुमने बहुत सारा लाइन खींच लिया, सभी क्या होगा? सेकंड्स होगा, बिकॉज सब क्या कर रहा है? सर्कल को दो पॉइंट पे काट रहा है. तो हाउ मेनी पैरेलल लाइंस आर पॉसिबल? इनफाइनाइट. तुम इतना जितना यहाँ से खींचोगे सब क्या होगा? इसका पैरेलल खींच सकते हो. ठीक है, तो अगर पूछे कि हाउ मेनी पैरेलल सेकंड्स आर पॉसिबल, तो लिखोगे पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ. ठीक है, लेकिन टेंजेंट्स बोलने से वो क्या होगा? 1 होगा. ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. तो इसी नॉलेज को लेके हम लोग कुछ एक फर्स्ट थ्योरम जानते हैं, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है. ठीक है, चलो अभी देखो थ्योरम 10.1 जो है उसका प्रूफ नहीं चाहिए, जस्ट समझ लो क्या बोल रहा है. क्या है? द टेंजेंट at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ठीक है, मतलब क्या है? सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, the tangent at any point of the circle, सपोज एक पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से एक तुमने टेंजेंट बनाया. ठीक है, तो खास देखने में अच्छा नहीं हुआ, ऐसा स्ट्रेट होगा वो. ठीक है, एक टेंजेंट पास किया सर्कल के एक पॉइंट से, तो अगर तुमने सेंटर उसका पता है, तो सेंटर से जो रेडियस व जो लाइन ज्वाइन करोगे किसके साथ? ये टेंजेंट के साथ, वो हमेशा क्या करेगा? 90 डिग्री फॉर्म करेगा, परपेंडिकुलर फॉर्म करेगा. ठीक है, ये तुमने किया ही होगा शायद पहले, जो हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जाना था ना. सपोज यू आर टेकिंग ए थ्रेड, उसके एंड में तुमने अगर एक पत्थर को बांध दिया, एंड इफ यू ऐसे 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 उसको सर्कुलर मोशन में अगर घुमाते हो, एट एनी पॉइंट इफ यू लीव द थ्रेड, तो वो क्या होगा? ऐसे गोल गोल करके नहीं निकलता है, स्ट्रेट लाइन में निकलता है. राइट, वही चीज है कि कोई भी हो सर्कल, सपोज दिस इज द सर्कल, सर्कल का ये सेंटर है, अगर ये टेंजेंट है तो इसके ऊपर ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. अगर ये टेंजेंट लेते हो तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा. अगर यहाँ से तुमने सेंटर ये पॉइंट से तुमने टेंजेंट पास किया, तो वो भी क्या होगा? इसके ऊपर 90 डिग्री होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर सपोज एक टेंजेंट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सपोज लेट यहाँ पे अगर हमने मान लिया कि AB बी द टेंजेंट, AB बी द टेंजेंट. ठीक है, तो क्या बोला था? एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. मतलब OR अगर इसको हमने रेडियस लिया, OR is the radius, ये जस्ट मैं दिखा रहा हूं तुमको. ठीक है, the proof of this theorem is not required. ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हो कि OR perpendicular to AB. ठीक है, यही है तुम्हारा थ्योरम का मेन नियम कि टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हो, ये अगर सेंटर है, ये अगर रेडियस है, मतलब तो रेडियस टेंजेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. क्लियर दिस मच? यही तुमको जानना है. अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चंस जो है थ्योरम 10.1 का, वो फिलहाल बहुत सिंपल है. हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है? अभी थोड़ी देर पहले बोला इनफाइनाइट. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स, कौन सा पॉइंट, कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है टेंजेंट को?
ओनली वन पॉइंट पे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल 2 पॉइंट्स, अगर एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे काटा तो उसको क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके फिल द ब्लैंक्स, ये चारों कर लेना बुक में ही, वन का भी बुक में ही कर लेना। 3 का देखो क्या है, दिस इज ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दैट आल्सो वेरी इजी डिपेंडिंग ऑन दिस, मतलब ये थ्योरम का एक एप्लीकेशन है। क्या बोला देखो, देखो क्वेश्चन पढ़ के ड्रॉ करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center। अच्छा क्या बोला, a tangent PQ है, सपोज ये अगर सर्कल है, ये अगर लाइन है, ठीक है, ये है PQ, PQ है एक टेंजेंट। ठीक है, O is the center at a point so that OQ equals to 12। अच्छा O है ये, O से लेके Q तक डिस्टेंस है 12। ठीक है, तो ऑब्वियसली टेंजेंट PQ इज एट द पॉइंट P ऑफ द सर्कल। अच्छा P ये नहीं होगा, सर्कल को जिस पॉइंट पे काटा वो होगा तुम्हारा P। ठीक है, PQ का लेंथ तुमको निकालने दिया और रेडियस है तुम्हारे पास 5, मतलब दिस यू नो 5, दिस O से लेके Q तक डिस्टेंस दे दिया है 12 एंड लेंथ PQ का ये निकालने दिया। तो ऑब्वियसली इसमें क्या थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग, पहले तो लिखेंगे कि क्या रेडियस और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है कि नहीं। तो वी नो क्या होगा, OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, राइट। तो मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल POQ, इसमें अप्लाई करो, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, राइट। तो OQ स्क्वायर तो है तुम्हारा 12 स्क्वायर, OP स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर और PQ स्क्वायर है ये। ठीक है, तो 144 होगा इक्वल टू 25 प्लस PQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 144 माइनस 25, जितना है करना उसके बाद रूट ओवर कर देना, PQ का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन, वेरी लेम क्वेश्चन दे दिया तुम लोगों को क्लास 10 के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करना। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 पैरेलल लाइंस, ड्रॉ ए सर्कल 2 पैरेलल लाइन to a given line such that one of them is a tangent and the other one is a secant। ठीक है, ये तो कर ही पाओगे। एक सर्कल का सपोज कोई भी एक लाइन पता है तुमको, सपोज दिस इज अ लाइन। ठीक है, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 पैरेलल लाइन गिवन, एक पैरेलल लाइन बनाओ किसके ऊपर में, ये लाइन से, मतलब ये लाइन का पैरेलल 2 पैरेलल लाइन बनाओ। ठीक है, सच दैट one of them is a tangent, मतलब एक को इससे पास करो तो one of them is a tangent and the other one is a secant to a circle। मतलब ये 2 पॉइंट पे काटा, इसका ये है हम लोगों का मेन लाइन। ठीक है ना, तो मैं बोला इस लाइन का पैरेलल 2 ऐसा लाइन बनाओ सच दैट एक टेंजेंट होगा, मतलब एक पॉइंट पे काटेगा, और एक सेकंड होगा, मतलब 2 पॉइंट पे काटेगा। और वो भी बहुत ही लेम क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, with this our first exercise is finished। ठीक है, now हम लोग जाएंगे दूसरी थ्योरम की तरफ। ओके, नोट इट डाउन। now coming to theorem 10.2, देखो क्या बोला, the length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, सपोज एक सर्कल है, this is a circle। ठीक है, the length of the tangent drawn from an external point, तो external point मतलब सर्कल के बाहर, सपोज एक पॉइंट है P। ठीक है, दिस इज अ सर्कल विद सेंटर O, उसके बाहर एक पॉइंट है P। तो बोला कि इस पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट तुम ड्रॉ करोगे, मतलब इसके ऊपर और इसके ऊपर, देयर आर 2 टेंजेंट्स, राइट, क्योंकि एक पॉइंट में काट कर रहा है। तो बोला कि ये जो दो लाइन हुआ, 2 लाइन मतलब सपोज ये है A, ये है B। ठीक है, दिस पॉइंट्स, तो तुमको प्रूफ करना है कि AP और PB इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, फिर इसको परपेंडिकुलर्स ज्वाइन कर देता है ये, और ये भी क्या है, एक परपेंडिकुलर ही है।
ठीक है, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो प्रूफ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे पहले स्टार्टिंग में कि लेट अस कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, सर्कल विथ सेंटर O and P is an external point, ठीक है। और हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टू टेंजेंट्स क्या नाम है, AP एंड BP आर ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम P, ठीक है। अच्छा, तो टू प्रूफ क्या आएगा, टू प्रूफ यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में सर्कल से, ठीक है। टू प्रूफ क्या है, AP इक्वल टू BP है, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले जिन लोगों को आता है क्लास 9 का ज्योमेट्री वो लोग पहले समझ लो, फिर खुद से करो, देन यू स्किप द वीडियो, ठीक है। पहले देख लो कि ऐसे ही करना है। तो तुमको अगर ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो पहले क्या करोगे, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे फर्स्ट, ठीक है। पहले तो प्रूफ में लिख लेंगे कि सिंस OP, OA और OB are the two radiuses and radius is always perpendicular to the tangent, तो ये और ये तो 90 डिग्री होगा, चलो। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग लिख सकते हैं OA equal to OB, why? Because radius of the same circle, ठीक। ये है 90 डिग्री दोनों ही, क्योंकि वो भी पहले थ्योरम से ही मिला हम लोगों को। और OP equal to OP क्या है, कॉमन। तो देखो राइट हाइपोटेन्यूज साइड से RHS से क्या हो गया, दो ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो गए, तो बाय सिंपलिसिटी क्या लिख सकते हो, AP equal to PB, राइट। डू इट बाय योरसेल्फ एंड दोस हु डोंट अंडरस्टैंड सी फ्रॉम हियर। प्रूफ में क्या बोलेंगे कि सिंस OP, OA and OB are two radiuses या फिर radii, so therefore OA is perpendicular to AP and OB is perpendicular to BP, right? हो गया। अभी क्या करेंगे, दोनों को कन्वर्जेंट प्रूफ करते हैं। क्या लेंगे, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, ठीक है। ये तो सर्कल का सबसे इजीएस्ट प्रूफ है, ठीक है। एक क्या लेंगे, OA equal to OB, OA equals to OB क्या होगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल या फिर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और क्या होगा, OP equals to OP मतलब कॉमन है ये, और ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP, दोनों ही कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो therefore triangle AOP is congruent to triangle BOP, किसके वजह से, RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड से, ठीक है। तो बाय सिंपलिसिटी क्या बोल सकते हो, सिंपलिसिटी अगर याद नहीं है तो क्लास 9 में फिर से जाके पढ़ो, सिंपलिसिटी क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। क्या होगा, सिंपलिसिटी से हम लोग बोल पाएंगे कि AP equals to BP, AP equals to BP, hence proved, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही इजी था, ठीक है। चलो नाउ विल कम टू एग्जांपल्स। तो एग्जांपल 1 आता है, ये मैं करके नहीं दूंगा बिकॉज इट्स अ बिट इजियर, ठीक है। तो देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल क्या है, अगर दो सर्कल का एक ही अगर सेंटर है, रेडियस अलग अलग है लेकिन अगर सेंटर सेम है, ठीक है। ये दोनों क्या है, इन दोनों का सब कुछ सेंटर ये है, ठीक है, बट द रेडियस इज डिफरेंट, देन वी कॉल इट एज कंसेंट्रिक सर्कल्स।
द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, अभी कॉर्ड याद है कि नहीं, ये वाला है कॉर्ड, ठीक है, दिस इज द कॉर्ड। कोई भी सर्कल का कॉर्ड मतलब क्या होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं आर्क, ARC, ठीक है। तो क्या बोला, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, लार्जर सर्कल, ये जो लार्जर सर्कल है इसका जो कॉर्ड है, कॉर्ड क्या बोला, which touches the smaller circle, तो वो कॉर्ड में यहाँ से भी बना सकता था नीचे वाला, लेकिन उसने क्या बोला एग्जाम क्वेश्चन में कि छोटा जो सर्कल है उसको एक पॉइंट पे टच करेगा वो, मतलब छोटा सर्कल के लिए ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, और बड़ा सर्कल के लिए ये हो जाएगा कॉर्ड, ठीक है। which touches the smaller circle is bisected at the point of contact, is bisected मतलब ये पॉइंट पे ये दोनों बाइसेक्ट किया, इक्वली दो हिस्सों में बांटा, तो ये तो रेडियस है, तो रेडियस को ज्वाइन कर दो, ठीक है, और ये वाला भी ज्वाइन कर दो, ये वाला भी ज्वाइन कर दो, फाइन। तो अगर इसको हमने O लिया, इसको हमने P लिया और इसको हमने AB ले लिया सपोज, तो पहले तो क्या बोलेंगे कि सिंस हम लोगों को थ्योरम 10.1 से क्या मिला कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल में, ये दोनों कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, AO एंड BO इज जॉइन। अब ये दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग लिख सकते हैं कि OA इक्वल्स टू OB बिकॉज रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, ठीक है, दोनों ही इक्वल होता है रेडियस। फिर ले सकते हैं OP इक्वल टू OP, क्यों, बिकॉज बोथ आर कॉमन, और ले सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, राइट। तो दो ट्रायंगल्स में से दोनों का ही तुमको 90 डिग्री मिल गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर मिल गया और ये मिल गया, ठीक है, OA इक्वल टू OB मिल गया, तो RHS से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं, हो गया, पहले प्रूफ की तरह, एग्जाम थ्योरम 10.2 जैसे कि वैसे ही है, ठीक है। तो बाय सिंपलिसिटी बोल सकते हो कि AP इक्वल टू PB, इज दैट क्लियर, कैन यू डू इट बाय योरसेल्फ, ऑफ कोर्स यू कैन, ठीक है। तो ये तुम घर में करना, ये मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये कर लेना। What I am going to show the next one, this is a important sum, ठीक है, ये most of the time एग्जाम में आता है, ये एग्जाम्पल 2, ठीक है, मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला देखो, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O, ठीक है, ये एक सर्कल है, सर्कल का एक आउटसाइड पॉइंट है P, तो यहाँ से दो टेंजेंट बनाया है TP एंड PQ, so ये है P, ये है Q, center with external point T, prove that PTQ मतलब ये वाला एंगल is equal to twice angle OPQ, तो O क्या है, सर्कल का सेंटर है, OPQ मतलब ये वाला, मतलब this equal to twice of this छोटा एंगल तुमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहले तो क्या लिखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है गिवन वाला पार्ट लिख लेना, टू प्रूफ में लिखता हूँ, ठीक है, गिवन वाला तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। टू प्रूफ में क्या मिलेगा कि एंगल PTQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल QPO, ठीक है, ये तुमको प्रूफ करने दिया। अच्छा, आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में हम लोगों को पता है कि थ्योरम 10.1 या फिर 10.2 से क्या लिखोगे, वी नो दैट बोल के थ्योरम 10.2 लिखो पहले, ठीक है, 10.2 मत लिखो, मतलब एक्चुअली वो थ्योरम लिखो कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सो देयरफॉर क्या मिलेगा तुमको, TP इक्वल्स टू TQ मिलेगा, आगे नहीं, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींचते हो दैट टू टेंजेंट्स आर इक्वल, अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया, ठीक है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, राइट, क्यों का साइन में नहीं मिला था, साइड्स एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल TQP इज इक्वल टू एंगल TPQ, बोल सकते हैं दोनों एंगल्स इक्वल है। अच्छा,
अभी ये पूरा जो ट्रायंगल है उसमें लेते हैं। इन ट्रायंगल TPQ तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, मतलब एंगल TQP प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ तीनों मिलके हो गया 180। ठीक है, हम लोगों को याद रखना ये वाले का कोई काम नहीं है। ठीक है, हम लोगों को प्रूफ कहाँ पे करना है, इस वाले में, तो इस वाले के ऊपर काम करेंगे, इसका कोई काम नहीं है, तो इसको रिमूव कर देंगे, रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए TPQ, तो TPQ चाहिए और इसके जगह हम लोग TPQ लिख सकते हैं, तो TPQ प्लस TPQ प्लस PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स एंगल TPQ, ठीक है, 2 टाइम्स एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, तो हम लोगों को चाहिए क्या TPQ चाहिए, तो 2 एंगल TPQ इक्वल्स टू 180 माइनस PTQ। तो TPQ क्या होगा, दिस डिवाइड बाय 2, 180 माइनस PTQ बाय 2। ठीक है, A माइनस B डिवाइड बाय 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, A बाय 2 माइनस B बाय 2, मतलब 180 बाय 2 मतलब 90 माइनस PTQ बाय 2। ठीक है, सो व्हाट डिड वी गेट, दिस वन वी गॉट। ओके, अभी देखो टेंजेंट क्या होता है, नाउ रेडियस इज व्हाट, थ्योरम 10.1 से रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है कि नहीं, तो OP यहाँ पे लिख सकते हैं, OP इज द रेडियस, दिस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट TP, राइट। सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि एंगल TPO इक्वल्स टू 90 डिग्री, TPO इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ये पूरा जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, मतलब क्या है, इसका और इसका सम भी कितना होगा 90, तो TPO के जगह हम लोग लिख सकते हैं TPQ प्लस QPO, दोनों मिलके हो गया 90 डिग्री। अच्छा, हम लोगों को TPQ निकाला अभी थोड़ी देर पहले, वो पुट करो, ये क्या है 90 माइनस PTR बाय 2 प्लस QPO इक्वल्स टू 90। तो ये 90 कैंसिल जाएगा, और तुम लोगों को प्रूफ में क्या चाहिए, PTQ चाहिए। देखो PTQ चाहिए क्या, ओ सॉरी ये PTR नहीं, ये PTQ है, सॉरी PTQ है। ठीक है, तो PTQ इस तरफ चाहिए। ठीक है, तो माइनस एंगल PTQ बाय 2 इक्वल्स टू माइनस QPO लिख सकते हैं, इसको इस तरफ लेके गए, तो माइनस माइनस इफ यू कैंसिल तो क्या रहेगा PTQ इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल QPO, हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या किया पहले, दोनों इक्वल है, एंगल इक्वल बनाया, इसकी जगह इसको रिप्लेस करके एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोगों ने ये निकाला, फिर देखा कि दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री है, फिर इसकी जगह इसका वैल्यू रिप्लेस कर दिया और इसका सेम रखा। ठीक है, फिर ये एंगल और ये एंगल का तुमको रिलेशन मिल गया, दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ यू सी एग्जांपल 3 में देखो क्या है, पहले से मैंने डायग्राम बना के रखा क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल डायग्राम है मेरे लिए। तो PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कॉर्ड है ये PQ, इसका लेंथ है टोटल 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस भी बताया तुमको 5 सेंटीमीटर है। नाउ द टेंजेंट्स P and Q intersect at point T, टेंजेंट्स P, हाँ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट P and Q, इससे एक टेंजेंट बनाया, Q से और एक टेंजेंट बनाया, दोनों कहाँ पे मीट किया, T पॉइंट पे मीट किया, तो फाइंड द लेंथ ऑफ TP, तो TP यू नीड टू फाइंड, ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड। तो पहले तो कैसे निकालेंगे, एक चीज पता है कि नहीं, क्लास 9 में किया था, सपोज दिस इज अ सर्कल, इफ दिस इज अ सर्कल और ये अगर कॉर्ड है, तो कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, मतलब रेडियस ड्रॉ करोगे या फिर कोई भी परपेंडिकुलर रेडियस अगर लेते हो तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है, राइट।
मतलब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो OP पहले तो गिवन लिख लेना, टू प्रूफ टू फाइंड लिख लेना कि TP। OP क्या है, परपेंडिकुलर टू TP होगा, क्योंकि OP ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके, और ये क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट भी करता है। ये हमने क्लास 9 पे प्रूफ किया था कि अगर रेडियस को कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर तो ये इक्वली दो हिस्सों में बांटेगा। मतलब सिंस क्या लिखोगे, सिंस OR is perpendicular bisector of PQ। OR किसके ऊपर है, PQ के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि PR equals to RQ equals to PQ by 2, मतलब 8/2 that is 4 सेंटीमीटर, राइट। तुमको ये दोनों पार्ट मिल गया 4 सेंटीमीटर, ये भी तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ये ट्रायंगल में, ठीक है, ये ट्रायंगल में ये पता है तुमको 4, ये पता है 5, तो यू कैन फाइंड आउट OR, राइट। तो इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल POR क्या होगा, PO स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर, ठीक है। तो PO स्क्वायर क्या होगा, 5 स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर है 4 स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर, ठीक है। तो RO स्क्वायर कितना होगा, 25 माइनस 4 4 16 मतलब 9। तो RO स्क्वायर अगर 9 है तो RO क्या होगा, √9 दैट इज 3। तो हम लोगों को मिल गया ये जो टुकड़ा है, ये छोटा सा टुकड़ा, ये तुमको 3 मिल गया। ओके, नाउ एक काम कर लेते हैं, लेट TP को हमने x पकड़ लिया और ये TR जो है इसको y पकड़ लो, TR इक्वल्स टू y, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, इन ट्रायंगल TPR, इसमें क्या होगा, TR स्क्वायर इक्वल टू TP स्क्वायर होगा ना, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये, हाँ ये हाइपोटेन्यूज होगा, TP स्क्वायर इक्वल टू TR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। तो TP क्या है, x स्क्वायर इक्वल्स टू TR स्क्वायर, TR क्या है y, तो y स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, RP स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे दो और ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल में लगाओ, TPO में क्या होगा, ये अगर 90 डिग्री है तो मतलब ये हाइपोटेन्यूज होगा TO स्क्वायर इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। TO मतलब क्या है, y ये है और ये पार्ट 3 है, मतलब y प्लस 3 होल स्क्वायर होगा, ठीक है, इक्वल टू TP स्क्वायर। TP स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर क्या है, 5 स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 और x स्क्वायर की जगह ये पुट कर दो, y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 25, ठीक है। फ्रॉम 1 से आया हम लोगों का ये पार्ट, तो y स्क्वायर गेट कैंसिल, 6y इक्वल्स टू क्या होगा, 25 माइनस 9 16, 16 प्लस 4 20, ठीक है। तो y इक्वल्स टू तुम्हारा 20/6 आएगा, दैट मीन्स 3 और ये 10/3 आएगा। एक बार देख लेता हूँ कैलकुलेशन सही है या गलत, आई एम नॉट गेटिंग इट। y का वैल्यू अच्छा, y का वैल्यू 16/3 आया, कुछ गड़बड़ किया, 16 कुछ गड़बड़ है, ओह सॉरी, ये 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर मतलब 16 है, ठीक है, हाँ ये 32 हो जाएगा फिर।
मतलब ये 32/2, 32/6 मतलब 2 से काटा 16. Yes, this will be 16/3. Now put the value of y in here to get the value of x square. तो x square से तुमको x मिल जाएगा और वही तुमको निकालने दिया कि TP क्या है. ठीक है, कर पाओगे ये खुद से? ओके, तो क्वेश्चन नंबर आज जो होमवर्क दूंगा एग्जांपल एक्सरसाइज 10.2 से, ठीक है, वो क्या है 1 2 3 रहेगा. ये जो दिया मैंने अभी थ्योरम्स वगैरह उसको लगा के करना, और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी करना खुद से. ठीक है, तो 1 2 3 6 और 7. ठीक है, टोटल कितना क्वेश्चन है? 13 क्वेश्चन है. उसमें से तुम लोगों ने 5 अगर कर लिया तो 8 रहेगा. ठीक है, दैट 8 आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, समझ में आ गया? बाकी 10.1 से जो है बाकी वो कर लेना. इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव बिग फैट थम्स अप. सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना. चलो बाय.